भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। आज तो इन आश्रमों में अपने सतगुरु के साथ साथ गरीबदास जी का भी बहुत दिवस मनाया जा रहा है। तो ये तो वेश्या भक्ति है, व्यभिचारिणी भक्ति है। दाढ़ी मूछ वाली एक नकली फोटो का जो कबीर की समझी जाती है, उसका जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मनाया जाता है। ये तो वेश्या भक्ति है, व्यभिचारिणी भक्ति है। सतगुरु कैसे प्रसन्न होगा भाई? एक स्त्री अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों से भी संबंध रखती है, अपने पति के जन्मदिन के अलावा दूसरे का भी जन्मदिन मनाती है। उसका पति कैसे प्रसन्न होगा? कभी नहीं हो सकता। तो सतगुरु ने आकर 1994 से इतना ज्ञान क्यों दिया? हमें यही समझाने के लिए, यही बताने के लिए कि जब तक पतिव्रता पद पे नहीं आओगे, इस ज्ञान को आधार बनाकर अपने गुरु में परमात्मा नहीं देखोगे, तब तक मैं कितना ज्ञान दे लूं और तुम कितनी भक्ति कर लो, तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता। 650 साल पहले यही तो गलती की थी। कबीर जी को जो गुरु रूप में आए थे उनको कहते थे परमात्मा, भगवान, लेकिन हृदय से नहीं माना और ब्रह्मा विष्णु महेश को ही परमात्मा के रूप में दिल में समाये रखा। लेकिन सतगुरु तो अंतर्यामी है, वो तो हमारे मन में उठने वाली सोच को भी जान लेता है। हमारे मन में क्या चल रहा है वो तो बहुत छोटी चीज़ है। फिर कैसे हमें अपना आशीर्वाद बख्शेगा? कैसे सतगुरु हमें सतलोक जाने की संपूर्ण विधि देगा? नहीं जा पाएंगे। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बंदी छोड़ कबीर है। और वीडियो आपने सुन लिया गुरुदेव के मुकम्मल से कि जो सही गुरु होगा, जो पूर्ण गुरु होगा, वो बंदी छोड़ ही होगा। तो हमने अपने गुरु को ही बंदी छोड़ मानकर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। जल बूढ़ पकड़ो हाथा, अपने गुरु जी के प्रति ऐसी विनम्रता हो। बंदी छोड़ है गुरु, क्योंकि गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। बाकी नकली गुरु है, वह गुरु भी नकली गुरु है और वो बंदी छोड़ हो ही नहीं सकते। तो जो सही गुरु होगा वो बंदी छोड़ होगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। आगे क्या कहा है गुरुदेव ने? बच्चों, आप किस्मत वाले हो, बहुत अच्छी किस्मत लेकर जन्मे हो। आपको परमात्मा की शरण प्राप्त है कबीर साहब की। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं गुरुदेव। ये सामान्य बात नहीं है, लेकिन ये सांकेतिक है। हम संगत वालों की एक ही कमी है, हम इन शब्दों को हल्के में ले रहे हैं, हल्के में। स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा कि बच्चों बड़ी अच्छी किस्मत लेकर पैदा हुए हो। आज आपको परमात्मा की शरण प्राप्त है। परमात्मा कौन है भाई? कबीर जी। तो आज हम उस दाढ़ी मूछ वाले की शरण में हैं या अपने गुरुजी की शरण में हैं? हमें ये नाम उपदेश देकर अपनी शरण में किसने लिया? सतगुरु रामपाल जी ने या उस दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर ने? तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि आज आप परमात्मा की शरण में हो। तो परमात्मा कौन हुए भाई जिनकी आज हम शरण में हैं? अरे शरण में आने के लिए उनसे नाम उपदेश लिया जाता है। तो आज हम किससे उपदेश लेकर किसकी शरण में हैं? सतगुरु से उपदेश लेकर सतगुरु की शरण में। हमें उपदेश देने के लिए वो दाढ़ी मूछ वाला रूप नहीं आया, हमें ज्ञान समझाने के लिए वो दाढ़ी मूछ वाला रूप नहीं आया। तो आज हम किसकी शरण में हैं? अपने गुरु की शरण में। तो गुरु कौन हुआ? परमात्मा। अब गुरु जी स्वयं को नहीं कहेंगे खुल्लम खुल्ला कि मैं कबीर हूं, मैं बंदी छोड़ू, मैं ही परमात्मा हूं। फिर इतना ज्ञान क्यों दिया? अगर खुल्लम खुल्ला कहना था तो शुरू में कह देते 1994 में कि मैं कबीर हूं, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, बात खत्म। लेकिन कौन मानता उसकी बात को? कोई नहीं मानता। इसलिए अब गुरु ये संकेत कर रहा है। इन संकेतों को समझना पड़ेगा अगर भक्ति सफल करनी है तो। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। आप किस्मत वाले हो, बहुत अच्छी किस्मत लेकर जन्मे हो। आपको परमात्मा की शरण प्राप्त है कबीर साहब की।
और इस घोर कलयुग के अंदर आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि किसी से आपस में बात कर ले, कोई रिश्तेदारी में चला जा, फोन पर बात होती है बस, बाकी माया के जोड़ में दिन रात एक रखिए और कोई सेठ हुआ नहीं दिखाई देता। काल ने सबकी ऐसे ही बुद्धि फेर रखी है। काल चाहता है कि बस जीवन प्राप्त करके ये प्राणी प्रथमतः राम नाम इसके याद नहीं आवे, और कोई पिछले संस्कार से प्रेरित हो तो उसको जैसे बताया था इसने परमात्मा से वार्ता हुई जब के तीर्थ व्रत सब तक मन लाऊं, तीर्थ व्रत देवी देव पूजवाऊं, और इस तरह मतलब गलत साधना पर लगा दूंगा जिनसे कोई लाभ हुआ नहीं, और ये मानो अपना जीवन नष्ट कर जाएगा। और पहली बात तो ये कोशिश करता है कि इसकी सभी नास्तिक हो जाए। अब देखा दास ने देखा गांव का गांव, जिस गांव में दास का जन्म हुआ, और सभी गांव में रिश्तेदारियां थी हमारी, जा गए, बहुत ही नेक ईमानदार अच्छे नेक नीति और सभ्य इंसान होते थे, लेकिन राम के निकट नहीं थे, क्योंकि उनको ये समझ में आ गई थी, वो इतना समझ रखा था कि सब पाखंडी संत हैं, दुनिया को लूटते फिरते हैं, सारी झूठ बोलते हैं, पैसे के लिए सब ये करते फिरते हैं। अपना काम करो और अपना ठीक से ईमानदारी से जीवन कमाओ और खाओ। ये नास्तिक हुए बैठे सारे, क्योंकि सतयुग से लगे थे हम परमात्मा की भक्ति करने के लिए, उसको पाने के लिए साधनाएं की, कठिन से कठिन तप किए हम सब ने, लेकिन रास्ता ठीक ना होने से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी हाथ नहीं लगा। सतयुग से लगे थे हम भक्ति करने, कठिन तप किए, खड़े होकर अग्नि में बैठकर, पानी में खड़े होकर, हमने वेदों को पढ़ा, ऋषियों ने हमारों ने फिर हमें बताया, तो उसके अनुसार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक 15 में केवल एक ओम नाम है। चारों वेदों में एक स्थान पर ये ओम नाम का जाप करने का संकेत है। ओम नाम का जाप काल ब्रह्म का है। हमने डट कर भक्ति करी, जैसे गांव में कोई भक्ति का मार्ग प्रदर्शन करवाया करते थे, प्रचार करते थे, वो भी कहा करते थे कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। ओम नाम का स्मरण करे तो उसकी मुक्ति हुई। अब पता चला तो कबीर साहब गरीबदास जी ने कहा ये यम के हलकारे करे, हाथों में दिए वेद, ये काल के दूत थे सारे जो गलत मार्गदर्शन करेंगे। सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक ये जितने भी आचार्य, शंकराचार्य, धर्म गुरु, ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार, राम, कृष्ण, परशुराम, बुद्ध, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद, ये सब के सब काल के दूत, काल के हलकारे, जम के दूत, केवल हम प्राणियों को भक्ति से दूर करने के लिए आए थे, हमें परमात्मा की जानकारी से दूर करने के लिए इस काल ने भेजे ये सब के सब लोग, सब के सब। अब कौन स्वीकार करे इस बात को? जो लोग श्री राम के, श्री कृष्ण के मंदिर बना बना के बैठे हैं, हजरत मोहम्मद के नाम पे मस्जिदें बना के बैठे हैं, चर्च और गुरुद्वारे बना के बैठे हैं, अब कौन विश्वास करेगा इन बातों पर? इसलिए कितना कठिन कार्य है ये, और वो भी एक कलयुग का समय। इंसान वैसे ही मानने को तैयार नहीं। गांव गांव में गुरु बैठे, नए नए कांड करके बैठे हैं, कोई जेल में बैठा है, कोई रेल में बैठा है, कोई क्या कर रहा है, आए दिन उनके पाखंडों का खुलासा हो रहा है। इंसान की वैसे ही मति भ्रष्ट हो रखी है इस समय,
और इस समय आत्माओं के अंदर भक्ति की प्रेरणा करना और अपना ज्ञान देकर अपना बनाना, आत्माओं को विश्वास में लेना, ये किसी जीव के बस की बात नहीं है, किसी सामान्य संत के बस की बात नहीं है। ये अद्भुत कार्य, ये अविश्वसनीय कार्य केवल परमात्मा स्वयं ही आकर कर सकता है। और परमात्मा समर्थ है, उसके वचन में शक्ति है। तभी तो आज हम लाखों की संख्या में भाई बहन इस कदर दृढ़ हो चुके हैं। जिन देवी देवताओं को, पीर पैगंबरों को पूज पूज के हमारे पूर्वज आज भूत बन के घूम रहे हैं, इन नकली पाखंडी धर्म गुरु जिनके श्राद्ध निकलवाते हैं, 12वीं 13वीं मनवाते हैं, दुनिया भर के कर्म कांड करवाते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध हमसे सारे कुकर्म करवा रहे हैं, इन सब को छोड़ना, इन सब को त्यागना, ये कोई आम बात नहीं है, ये सामान्य बात नहीं है। 39 लाख साल से व्यक्ति जिन पत्थरों को भगवान मान मान के पूजते आ रहे हैं, आज 1-2 सत्संग सुनने मात्र से, महीने 2 महीने के सत्संग सुनने मात्र से वो पुराना रंग हमारी आत्मा से उतर जाना और ये नया ज्ञान हमारे को भा जाना, ये कोई सामान्य बात नहीं है, किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये अविश्वसनीय कार्य स्वयं परमात्मा कर सकता है। इस काल के लोक में आके सत्संग करना, ये सत्संग तो सभी कहते हैं, जितने भी गांव-गांव में बैठे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, हमारे गुरुजी का सत्संग है। उनके गुरुजियों को सत्संग के सह की परिभाषा का विज्ञान नहीं है। सत्संग का मतलब होता है सच कहना, और उन्हें खुद नहीं पता कि सच क्या है। और इस काल के लोक में और काल के विरुद्ध होके बोलना, सच कहना, इसकी पोल पट्टी खोलना, इसके पाखंड को उजागर करना, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता, उनके बस की बात नहीं। एक सामान्य व्यक्ति मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ कैसे काल की छाती पे बैठ के उसके पाखंड की पोल खोल देगा? कौन है सतगुरु? पहचानने की आवश्यकता है, पहचानने की। ऊपर से वो सुख, जो सुख इस काल की भक्ति से आज तक हमारे पूर्वज प्राप्त नहीं कर पाए, आज वो सुख सतगुरु हमें चंद समय की भक्ति से दे रहा है। अकाल मृत्यु होनी हो उसको रोक रहा है, उसको एक्सटेंड कर रहा है, टाल रहा है। जिनके भाग्य में संतान नहीं, आज उनको संतान दे रहा है। जिनके भाग्य में नौकरी नहीं, आज उनको नौकरियां दे रहा है। एक के घर में 3-3, 4-4 नौकरियां। दाने दाने को मोहताज जो परिवार गांव में फिरा करता था, आज लोग उस परिवार से उधार लेते हैं। कौन कर सकता है ये? मां के गर्भ से आया हुआ, जन्म लेकर आया हुआ एक आम संत कर सकता है। फिर भी हम भक्तों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। हम अपने गुरु का जन्मदिन मना रहे हैं 8 सितंबर को, और भगवान मान रहे हैं कागज के टुकड़े को जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।